पीछे हम एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में पढ़ रहे थे डाई हैलाइड तक। इसके बाद अगला जो टॉपिक बच गया वो है ट्राई हैलाइड। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे ट्राई हैलाइड। और ट्राई हैलाइड जैसा नाम से पता है कि जब किसी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में हेलोजन परमाणु 3 हो जाते हैं तो उसको ट्राई हैलाइड कहते हैं। ट्राई हैलाइड जैसे क्लोरोफॉर्म, इसमें 3 Cl है, ट्राई हैलाइड हो गया। आयोडोफॉर्म CHI3, ये भी ट्राई हैलाइड है। तो हमें इस सिलेबस में 2 ट्राई हैलाइड पढ़ने हैं, एक क्लोरोफॉर्म और एक आयोडोफॉर्म। ठीक है ना भाई। क्लोरोफॉर्म जो होता है, वैसे तो सभी जानते हैं क्लोरोफॉर्म एक बेहोशी की दवा है, नहीं? ठीक है ना। और आयोडोफॉर्म एक प्रतिरोधी है, एंटीसेप्टिक है आयोडोफॉर्म। तो आयोडोफॉर्म जो है वो एक एंटीसेप्टिक है, मतलब प्रतिरोधी है। ठीक है, हमें भी यही पढ़ना है कि क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म का ही अध्ययन करेंगे हम। ठीक है, तो किसी ट्राई हैलाइड को बनाने की जो विधि आती है, सबसे पहले ट्राई हैलाइड को बनाने की विधि, उसको बनाने की जो विधि होती है उसको कहते हैं हेलोफॉर्म अभिक्रिया। हेलोफॉर्म अभिक्रिया। तो किसी ट्राई हैलाइड को बनाने की विधि का नाम क्या है? हेलोफॉर्म अभिक्रिया है। ठीक है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है, कैसे संपन्न होती है? तो पहली बात, हेलोफॉर्म, नाम है हेलोफॉर्म बनना है। हेलोफॉर्म जैसे क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म नहीं, तो हेलोफॉर्म बनेगा। लेकिन इस अभिक्रिया की कुछ विशेषताएं हैं। यह अभिक्रिया किसी बेस की प्रेजेंस में किसी हेलोजन के साथ संपन्न होती है। जैसे मैंने क्लोरीन ले लिया, हेलोजन, कोई बेस की प्रेजेंस में हेलोजन X2 ले लूं, किसी बेस की प्रेजेंस में हेलोजन I2 ले लूं। तो भाई बात को समझो, हेलोफॉर्म रिएक्शन कैसे संपन्न होती है? क्षार की उपस्थिति में होती है, हेलोजन के साथ होती है। हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में किसी हेलोजन के साथ ही संपन्न होती है, उसी को हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं कहने को तो। और इस क्रिया में हेलोफॉर्म ही बनेगा। हेलोफॉर्म बनेगा, हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म का मतलब क्या बनेगा? क्लोरोफॉर्म बनेगा, आयोडोफॉर्म बनेगा, भाई ये बनेगा। ठीक है ना। लेकिन इस अभिक्रिया की कुछ और भी विशेषताएं हैं। और विशेषताएं क्या है? ये अभिक्रिया किनके द्वारा संपन्न होती है? भाई इस अभिक्रिया को वो देते हैं जिनमें सक्रिय मेथिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। सक्रिय मेथिल समूह जिनमें उपस्थित होता है ना, वो देते हैं हेलोफॉर्म क्रिया। हेलोफॉर्म क्रिया वो देंगे जिनमें सक्रिय मेथिल समूह होगा। सक्रिय मेथिल समूह का मतलब इस क्रिया को एल्कोहल देते हैं, एल्डिहाइड देते हैं और कीटोन देते हैं। तो कौन देता है इस क्रिया को? सक्रिय मेथिल समूह वाला एल्कोहल, सक्रिय मेथिल समूह वाला एल्डिहाइड और सक्रिय मेथिल समूह वाला कीटोन। ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया संपन्न करते हैं। जैसे सक्रिय मेथिल समूह वाला एल्कोहल, तो सबसे पहला एल्कोहल ये होता है मेथेनॉल। मेथेनॉल, लेकिन इसमें सक्रिय मेथिल ग्रुप नहीं है, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा भाई, ये नहीं देगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन नहीं है, इसलिए ये नहीं देगा। ठीक है, ये देगा। इसमें सक्रिय मेथिल समूह है, इसके अंदर सक्रिय मेथिल समूह है, इसलिए हेलोफॉर्म अभिक्रिया कौन सा एल्कोहल देगा? एथेनॉल देगा। तो मेथेनॉल एथेनॉल में से कौन देगा? एथेनॉल देगा, मेथेनॉल नहीं देगा। हेलोफॉर्म अभिक्रिया कौन देंगे? एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन देंगे। कौन से? जिनमें सक्रिय मेथिल समूह होता है। मेथेनॉल में यह अभिक्रिया नहीं पाई जाती, एथेनॉल में पाई जाती है। इसके बाद उन सभी एल्कोहलों में पाई जाती है जो 2-ऑल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 2-ऑल। जो 2-ऑल बनाते हैं उन सब में भी होती है, जैसे 2-प्रोपेनॉल, CHOH, CH3, 2-प्रोपेनॉल, इसमें भी होगी, इसमें सक्रिय मेथिल समूह है, देगा। इसका नाम क्या है? 2-प्रोपेनॉल, 2-ब्यूटेनॉल, 2-पेंटेनॉल। 2-ऑल वाले सब देंगे, 2-ऑल वाले देंगे, मतलब इसमें CHOH होगा, मतलब
टू ऑल जो भी होगा नाम वो सब देंगे। ठीक है, तो एल्कोहल की बात हो गई पूरी। बताओ कौन से एल्कोहल देंगे? सक्रिय मेथिल वाले देंगे। सबसे पहला सक्रिय मेथिल समूह वाले एल्कोहल एथेनॉल होता है, मेथेनॉल में नहीं होती है। ठीक है ना। उसके बाद कौन से एल्कोहल देंगे? जिनमें टू ऑल होता है वो सारे एल्कोहल देंगे। एल्डिहाइड कौन सा देगा? सक्रिय मेथिल समूह वाला CH3CHO। मतलब कौन सा एल्डिहाइड देगा इस क्रिया को? एसिटैल्डिहाइड देगा। कौन सा एल्डिहाइड देगा? एसिटैल्डिहाइड देगा। एल्डिहाइड यही देता है, बाकी एल्डिहाइड नहीं देते। हो गया, एल्डिहाइड भी खत्म हो गया। इसके बाद कीटोन। तो जितने भी कीटोन होते हैं जो टू ऑन होते हैं, टू ऑन, वो सारे कीटोन देते हैं। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम 1 2 3, तो 3 का मतलब प्रोपेन, टू ऑन, तो 2 प्रोपेनॉन नहीं, तो 2 ऑन वाले भी देंगे सारे। तो कौन सा कीटोन? 2 प्रोपेनॉन, 2 ब्यूटेनॉन, 2 पेंटेनॉन, 2 हेक्सेनॉन, सब देंगे ये। ठीक है ना। तो हेलोफोम अभिक्रिया की कुछ विशेषताएं बता दी, कुछ परिचय बता दिया कि हेलोफोम अभिक्रिया किसमें पाई जाती है। हेलोफोम अभिक्रिया उन सभी में पाई जाती है जिनके अंदर सक्रिय मेथिल समूह उपस्थित होता है। ठीक है ना। हेलोफोम अभिक्रिया उन सभी एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन में पाई जाती है जिनके अंदर सक्रिय मेथिल समूह उपस्थित होता है। हेलोफोम अभिक्रिया किसी क्षार की उपस्थिति में हेलोजन के साथ संपन्न होती है। इस क्रिया का मुख्य उत्पाद हेलोफोम होता है। हेलोफोम का मतलब, अगर आप क्लोरीन से क्रिया कराओगे क्लोरोफोम बनेगा, आयोडीन से कराओगे आयोडोफोम बनेगा, और किसी हेलोजन से कराओगे तो हेलोफोम बनेगा। ठीक है ना। तो ये जो क्रिया है हेलोफोम अभिक्रिया, ये इन सब के साथ संपन्न होती है। ठीक है। इन सबके साथ संपन्न होती है। अगर इस क्रिया का हम एग्जाम्पल लें, उदाहरण लें, तो उदाहरण कैसे बनेगा? मैंने आपको हेलोफोम अभिक्रिया में ये तो बता दिया किसके साथ करवानी है, कैसे करवानी है। ठीक है ना। सबसे पहला एग्जाम्पल मेथेनॉल, सॉरी एथेनॉल। तो पहले ये क्रिया किससे होगी? एथेनॉल से होगी। ठीक। दूसरा उदाहरण एल्डिहाइड का ले लें, ये एल्डिहाइड हो गया, एसिड एल्डिहाइड हो गया। ठीक है। तीसरा उदाहरण कीटोन का ले लें, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम एसीटोन हो गया। तो ये तीनों के तीनों सक्रिय मेथिल समूह वाले ग्रुप है। कैसे ग्रुप है? सक्रिय मेथिल समूह वाले ग्रुप है। और इनका सबका सक्रिय मेथिल ये रहा, इसका सक्रिय मेथिल ये रहा, इसका सक्रिय मेथिल ये रहा, सबके सक्रिय मेथिल समूह है। क्रिया किसके साथ होगी? पहले हेलोजन के साथ कराओ X2, इसको भी कराओ X2, इसको भी कराओ X2। ठीक है ना। 3 एल्फा है, 3 हाइड्रोजन एल्फा है, तो 3 दूनी 6, सब में 3 लगेगा। ठीक है ना। तो 3 बार HX निकल गया, तो 3 हेलोजन उस कार्बन की जगह, हाइड्रोजन की जगह आ गई, तो CH3, इसके बाद CH2OH, इसमें क्या बना? CH3CHO, इसमें क्या बना? CH3C डबल बॉन्ड O CH3। हो गया, सब में अल्फा अल्फा हो गया ये। ठीक है। अब इसकी क्रिया कराएंगे बेस से, NaOH। क्रिया किससे होगी? NaOH से। क्रिया किससे होगी? NaOH से। सब में NaOH से क्रिया होगी। ठीक है ना। तो NaOH से क्रिया होगी तो ये समूह निकल जाएगा, यानी ये एलोफोम बना लेगा। तो सब में ये एलोफोम बना लेगा, सभी के अंदर ये तो एलोफोम बन जाएगा, बाकी जो है शेष वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना। क्या बना? CHX3 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 बन गया एलोफोम। नहीं, इसमें क्या निकला बाहर? प्लस। इधर से देखो CH3, इसके बाद C डबल बॉन्ड O, इसके बाद ONA,
ONA हो गया ये। तो मुख्य ये बनाना, इसका नाम क्या है, इसका नाम हेलोफोम है। क्या बन गया ये, हेलोफोम। तो हेलोफोम क्रिया की कुछ विशेषताएं बताइए। हेलोफोम क्रिया सक्रिय मेथिल समूह वाले एल्कोहल में, एल्डिहाइड में, कीटोन में पाई जाती है। तीनों के उदाहरण है, एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन, तीनों का एग्जाम्पल है। अगर इस क्रिया में क्लोरीन ले लें Cl2, क्लोरीन ले लें, इस क्रिया में क्लोरीन ले लें तो सब में CCl3 लग जाएगा, CCl3 लग जाएगा, CCl3 लग जाएगा, ठीक है ना। बन क्या जाएगा, क्लोरोफोम। बन क्या जाएगा, क्लोरोफोम। क्या बन जाएगा, क्लोरोफोम। हो गया। इस क्रिया की विशेषताएं समझ ही गए आप। सक्रिय मेथिल समूह वालों में पाई जाती है, ठीक है ना। और अगर इस क्रिया को ऐसे देखें, उसने हमें एक एग्जाम्पल दिया कि भाई इसकी हेलोफोम क्रिया कराओ। अब हेलोफोम क्रिया में क्या है, आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। उसने कहा हेलोफोम क्रिया कराओ इसकी, ये उसने एक एग्जाम्पल दे दिया C+O CH3, इसका नाम है एसीटोफिनोन। क्या नाम है, एसीटोफिनोन। और इसकी हेलोफोम क्रिया करानी है तो ये रहा ग्रुप। क्रिया कैसे होगी, पहले क्लोरीन लिख दिया 3 बार, 3HCl निकल गया, 3 हाइड्रोजन गए, सक्रिय मेथिल समूह है इसमें उपस्थित। क्या बना, ये बले C+O CCl3, फिर क्या होगा, NaOH होगा, ये निकल जाएगा सक्रिय मेथिल वाला ग्रुप। क्या बन गया, CHCl3, बाकी शेष निकल ही गए। हो गया ना, समझ में आई बात। तो ये हमारे सामने एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया है, नहीं कि ये क्रिया एल्कोहल में, एल्डिहाइड में, कीटोन में पाई जाती है, नहीं। कौन सा एल्कोहल की बात होगी, तो कौन से एल्कोहल की बात होगी, 2-ऑल। कौन से, कीटोन 2-ऑन, और एल्डिहाइड एक ही है। कौन सा एल्डिहाइड देगा इस क्रिया को, एसिटैल्डिहाइड। तो हेलोफोम अभिक्रिया सक्रिय मेथिल समूह वाले एल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन में पाई जाती है। और इस क्रिया का मुख्य प्रोडक्ट क्या है, इस क्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है, हेलोफोम बनता है इस क्रिया में। इस क्रिया में मुख्यतः क्या बनता है, हेलोफोम बनता है, हेलोफोम प्रोडक्ट बनता है। आपको यदि अंतर की बात करें तो आप इसमें अंतर बता सकते हो। जैसे उसने एक फॉर्मूला लिखा CH3C+O CH2CH3, सॉरी CH2CH3, इधर लिख दिया CH3CH2C+O CH2CH3 लिख दिया। इसका नाम 2-पेंटेनॉन, 2-पेंटेनॉन है इसका नाम, 2, 3, 4, 5। और इसका नाम 1, 2, 3, 4, 5, इसका नाम 3-पेंटेनॉन। अब देखो इसमें, इस उदाहरण में सक्रिय मेथिल ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, सक्रिय है। इस वाले उदाहरण में सक्रिय मेथिल नहीं है, CH2 है। इसका मतलब ये जो 2-पेंटेनॉन है इसमें हेलोफोम अभिक्रिया पाई जाती है, इसमें तो पाई जाती है। इसमें 3-ऑन है, 3-पेंटेनॉन, तो सक्रिय मेथिल नहीं है। इसका मतलब इसमें हेलोफोम अभिक्रिया नहीं पाई जाती, तो इसमें नहीं पाई जाती हेलोफोम अभिक्रिया, ठीक है ना। तो इस क्रिया का उपयोग अंतर बताने में भी करते हैं, नहीं। ये उदाहरण आपके सामने कीटोन का दे दिया मैंने। अब मान लो इसमें प्रोडक्ट बनाना है हमें इस क्रिया में, तो इसकी हेलोफोम कैसे बनेगी भाई, कैसे बनाओगे, इसका ये हटा दोगे, यहां से हटा दोगे ना, पहले क्लोरीन से क्रिया कराओगे 3 बार, 3HCl हट जाएगा, क्या बन जाएगा, CCl3, C+O CH2 CH2 CH3, इसके बाद ये हट जाएगा, हट जाएगा। क्रिया किससे होगी, NaOH से, ये निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा ना, क्या बन जाएगा, CHCl3 बन जाएगा ये, बाकी O जुड़ जाएगा इसके आगे, ये हट गया यहां से,
क्या आ गया, ONA हो गया ना। ये हमारे सामने हेलोफॉर्म क्रिया ये देगा, ये नहीं देगा, नहीं। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल, इसी प्रकार अगला उदाहरण यदि दे हम, तो अगला उदाहरण दे सकते हैं आराम से। ये है CH3CHO और ये है CH3CH2CHO। अब इसमें तो सक्रिय मेथिल है, ये तो हेलोफॉर्म क्रिया देगा, ये हेलोफॉर्म क्रिया देगा, ये नहीं देगा। इसमें क्या बनेगा, इसमें पहले Cl2 3 बार, क्या बनेगा CCl3CHO, फिर क्या होगा NaOH, ये निकल जाएगा, हो गया। ये क्या बचा, ये HCO ONA, क्या बना CH दे रहा है ना, ये क्लोरोफॉर्म बढ़ रहा है इसके अंदर। इसी प्रकार एल्कोहल का उदाहरण ले लें, इसी प्रकार सक्रिय मेथिल समूह में किसका उदाहरण ले लें, एल्कोहल का। एक एल्कोहल ये है CH3OH, इसमें हेलोफॉर्म क्रिया नहीं होगी, और एक है CH3CH2OH, इसमें होगी हेलोफॉर्म क्रिया। इसमें कैसे बनेगी, CCl3CH2OH, फिर क्या होगा NaOH, हाइड्रोजन हट गया, अल्फा पर क्लोरीन आ गया, फिर ये निकल ही जाएगा, ये क्या बन जाएगा CHCl3। अगर आप आयोडीन का उपयोग करते हो तो क्या बनेगा CHI3 बनेगा, आयोडोफॉर्म बनेगा। अगर इस क्रिया को आयोडोफॉर्म बनाना है तो क्या ले लो, आयोडीन काम में ले लो, और क्लोरोफॉर्म बनाना है तो क्लोरीन काम में ले लो, और हेलोफॉर्म बनाना है तो X2 काम में ले लो, ठीक है ना। तो मैंने आपको ट्राई हेलाइड बनाने की एक विधि पढ़ा दी जिसका नाम है हेलोफॉर्म अभिक्रिया, ठीक है।